सवाल देखो, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला। और ये हाँ ऐसा आलमी संगीन मसला है, पूरे विश्व के लिए ये प्रॉब्लम है। ये किसी अपने बिहार और बेगूसराय और पपरौल गांव के ही लिए ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व का जो है ये प्रॉब्लम है। इसीलिए पूरे विश्व को इसके लिए एक्टिव हो करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ करके इसको हराना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो इसका आसान जवाब दो। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मुख्तलिफ चीजों की वजह से, आसान शब्द में दो जवाब देता हूं, दोनों जवाब याद रखो, दोनों जवाब सही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मुख्तलिफ चीजों की वजह से दुनिया का गर्म होना, मुख्तलिफ चीजों की वजह से दुनिया का गर्म होना, यह ग्लोबल वार्मिंग है। बहुत सारी चीजों की वजह से, देखो गाड़ी की संख्या बढ़ गई, धुआं ज्यादा देने लगी, एक इस चीज की वजह से। दूसरी, पेड़ पौधे कटने लगे, इसकी वजह से। कारखाना, फैक्ट्रीज ये सब बढ़ने लगी, इसके धुआं और एयर की वजह से। ये मुख्तलिफ चीजों की वजह से जो हमारी जमीन का दर्जा हरारत तेज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी गर्मी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से मौसम ही असंतुलन होगा, जिसकी वजह से न टाइम पे बारिश होगी, न टाइम पे धूप होगी, न टाइम पे ठंडक होगी, न टाइम पे गर्मी और हवा चलेगी। ये मौसम को असंतुलन करके रख देगा, इसकी वजह से पूरे विश्व का नुकसान होगा। इसलिए अच्छा, इतनी बात समझ के एग्जाम में कैसे लिखना है। अब आ जाओ काम की जगह पे। कहाँ? सबसे पहले ये समझना हम लोगों को है कि ग्लोबल वार्मिंग, इस सिलसिले में ग्लोबल वार्मिंग का नंबर 1 खुलासा, नंबर 2 ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो जो सवालात हैं उसका जवाब, नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग इंसान के लिए और पूरी कायनात के लिए कितना नुकसानदेह चीज़ है, उसको उजागर करना, ताकि उससे बचने का आदमी उपाय खोजे, तलाश करे। ये 3 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लो, पूरे लेसन ग्लोबल वार्मिंग का इंशाअल्लाह ज़हन में आ जाएगा, याद रहेगा। अब देखो, सबसे पहली बात ये होगी कि ग्लोबल वार्मिंग ये है क्या चीज़, ग्लोब कहते किसको है, वार्मिंग के माने क्या है। ये 2 अलग अलग शब्द है, ग्लोब अलग है, वार्मिंग अलग है। देखो हम बाबू यहाँ लिख दिए हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब को अलग कर दो, ग्लोब के माने दुनिया और वार्मिंग के माने गर्मी, जिसको हम उर्दू में पढ़े तपिश, हरारत, इंग्लिश में क्या पढ़े थे, टेम्परेचर, हिंदी में क्या पढ़े थे, तापमान। इतना माहिर बच्चा मैट्रिक का जल्दी होता नहीं है कि मैट्रिक में 5-5 जुबान, 4-4 जुबान, एक शब्द का जानता हो मीनिंग, बहुत कमाल की बात है ना। तो ग्लोब के माने दुनिया, कायनात, ठीक है। और उसी को बोल दो आगे चल करके वायुमंडल, सबसे आसान जबान में क्या बोलोगे, वायुमंडल। अभी आएंगे इस फिगर पे तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अब तो ग्लोब के माने हो गया कायनात, दुनिया। अब वार्मिंग के माने तपिश, गर्मी, हरारत। अब सवाल होगा कि ये इंसान के लिए ही नहीं, सारे जीव जंतु के लिए ग्लोबल वार्मिंग नुकसानदेह है, ठीक है, सारे लोगों के लिए नुकसान की चीज है। अब सवाल होगा कि ये पैदा कैसे लेता है ग्लोबल वार्मिंग, कि इसकी वजह से सारे जीव जंतु इससे नुकसान के शिकार होते हैं, एक चीज समझना। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का हमको क्या उपाय लगाना है, ये ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझो, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक दुनिया के अंदर तपिश बर्पा करता है, गर्मी को पैदा करता है। इतनी गर्मी को पैदा कर देता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है कि उत्तर और दक्षिण के एरिया में जो बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे हैं, समंदरी और साहिली इलाका में जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, विशाल पहाड़,
कभी कलकत्ता जाते समय देखोगे रास्ते में पहाड़ तो वो छोटा छोटा मिलेगा, लेकिन ये बर्फ के पहाड़ जो अल्लाह पाक ने बनाए हैं और इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, व खलक़नल जिबाल औतादा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा। तो कितना आसान है, सबको आ रहा। अल्लाह कहते हैं पहाड़ हम बनाए हैं, इसलिए लाख लोग पूरी दुनिया वाला चैलेंज कर दे, यह हमारे बाप का बनाया हुआ है, तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारे बाप को भी उस खुदा ने बनाया है, इसलिए ज्यादा चैलेंज न ठोको, अल्लाह ने बनाया है। अब देखो तो खुदा बहुत तरह के किस्मों के पहाड़ बनाए, उन पहाड़ में से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बनाए। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल के अंदर गर्मी, तपिश, हरारत जन्म लेगी और कायनात के अंदर एक गर्मी बर्पा होगी, तपिश बर्पा होगी, तो इसका कारण क्या होगा? इसकी वजह से बर्फ के सारे पहाड़ पिघल पिघल कर गल करके पानी बन करके समंदर में बह के चले जाएंगे और समंदर का पानी आपस में ऊब डूब होने लगेगा, तुगयानी आ जाएगी। समंदर और समंदर के साहिल के इलाके में जो जो गांव, आबादी और घर द्वार बसा हुआ लोग होंगे, ये सब उस पानी की तुगयानी की वजह से, उछाल की वजह से, बहाव की वजह से सब दह जाएंगे, बह जाएंगे, भसिया जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये चीज समझ में आया? ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और दूसरा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के हो जाने की वजह से सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायरस जन्म लेता है, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, जरासीम पैदा लेने लगता है इस गर्मी की वजह से। अब जरासीम, हर तरह के जरासीम पैदा लेते हैं। अभी देखो वर्तमान में एक वायरस, कोरोना वायरस निकला। अब कोरोना वायरस का वो अलग बात है कि वैक्सीन का क्या पोजीशन है, सही है नहीं है, कितना मिला कितना नहीं मिला, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये जानो, ये कोरोना वायरस भी जो है ना, अच्छे इस लेसन, ग्लोबल वार्मिंग लेसन का ताल्लुक कौन से विषय से है? साइंस से ताल्लुक रख। इसलिए समझो इस काम की बात को क्या, कि ये जो वायरस जो जन्म ले रहा है ना अभी, कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। इसके जन्म लेने में बहुत बड़ा सहयोग ये इसका है, तापमान का है, ग्लोबल वार्मिंग का दखल है। समझ में आया? अब इससे क्या होगा? इंसान ही नहीं, जानवर भी इसके वजह से मौत का शिकार होंगे। पेड़, परिंदे, चिड़िया भी और चींटी भी, कीड़े मकोड़े भी, बल्कि यूं कहो कायनात के अंदर जीने वाले सारे जीव जंतु के लिए मौत का सबब बन जाएगा ये वायरस। और ये वायरस पैदा लेता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसलिए ये इसकी वजह से जन्म लिया और ये इससे नुकसान ये हो गया। तीसरी चीज ये समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचने का सुझाव और उपाय भी रखना पड़ेगा, ताकि इसकी वजह से जो कायनात के अंदर, ये पूरे वायुमंडल के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, इससे बचा जा सके। उसके बचने के लिए इस किताब के अंदर खुद तरकीब बताया गया है कि पेड़ पौधे जो बहुत ज्यादा संख्या में कट रहे हैं, उसी कारण ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा ले रहा है। लिहाजा बहुत कसरत के साथ पेड़ पौधों को लगाया जाए और वो गाड़ियां जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, उसके धुआं की वजह से पैदा ले रहे हैं, उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। नंबर 3 क्या है? ये कल कारखाने जो इसकी वजह से जो गैस निकलता है, इसके जो धुआं निकलते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग जन्म लेता है और ये भी एक खतरनाक सबब बन जाता है। लिहाजा इसको भी, कल कारखाने को भी आबादियों से काफी दूर होना चाहिए, आबादी के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आबादी इसकी वजह से मुतासिर होगी। लोग जब मुतासिर होंगे तो बचेंगे ही नहीं, तो कारखाना कौन चलाएंगे? बाबा चलाएगा। इसलिए आबादी से बाहर होना चाहिए किसको? कल कारखाने को, ताकि इसके गैस के मुतासिर होकर के इंसान की जान न जाए। ये बात हो गई। अच्छे,
आगे क्या करना है, इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें एक ये भी करना है कि धुआं देने वाली जो भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों से हम अपने आप को बचाएंगे। पेड़ पौधों को बहुत बड़ी तादाद और संख्या में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का मसला आसान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये कई प्रकार के गैस से जन्म ले लेके बनता है, ठीक है ना, कई प्रकार। देखो, एक तो तुम लोग पढ़ चुके हो, बाकी दूसरे विषय में इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस, है ना। और एक बात याद रखो, ये जो है एस्बेस्टस का बना हुआ और ये ईंट की दीवार है, ठीक है। अरे ये शीशा और कांच का है, सब में सर हिला दोगे, खाए हाँ, नहीं खाए तब भी हाँ। तो ये शीशे और कांच का है और इसको कहेंगे ग्रीन हाउस। अब देखो, गैस कैसे पैदा लेकर के ग्लोबल वार्मिंग का सहयोग करके पूरी कायनात को तबाह करता, समझो फिगर से। ये क्या है, शम्स, सूरज है, ठीक है। ये सूरज है, इसकी तपिश किरण ये डायरेक्ट ये आ रही है, किरण आते आते ये ग्रीन हाउस के अंदर आई। लेकिन चूंकि ये ग्रीन हाउस जो है ये पूरा किस चीज का बना, कांच का है, शीशे का बना हुआ, इसके अंदर आया। आने के बाद इसकी ये तपिश तो आ गई, इसकी गर्माहट से जो एक गर्मी पैदा लेगी, जो एक हवा पैदा लेगी, उसको निकल करके बाहर जाना चाहिए, उसको निकल कर सूरज की इस तपिश से निकल करके उसको बाहर जाना चाहिए। मगर शीशे की होने की वजह से, ये पैक होने की वजह से बहुत ज्यादा IR मतलब क्या हुआ, एयर बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा पा रहा है, बहुत ज्यादा। जब इसकी तपिश नहीं बाहर जाएगी, ऊपर को नहीं उठेगी, तो इसकी गर्माहट इसको हिट करेगी, ठीक है। किसको, ये जमीन को हिट करेगी, ये जमीन को हिट कर देगी और इस हिट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा लेगा। इसलिए आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो कहना आज से 30-40 साल पहले जो हमारी जमीन का दर्जा हरारत पिछले 30-40 सालों से जो रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, उसी इजाफा को, बढ़ोतरी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्यों हो रहा है, सब आसान है बताना। अब दूसरा देखो, ये सूरज की गर्मी वायुमंडल पे आई, ठीक है ना। इसके अंदर आने के बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर होता है ना, वो इतना मजबूत समझो होता है कि वो इसके तपिश को वायुमंडल पे पड़ने के बाद इसको निकलना चाहिए, वायुमंडल से निकलना चाहिए इसके एयर को ना। ये अगर निकल जाएगा तो इस वायुमंडल को हिट करेगा, नहीं करेगा। जब वायुमंडल हिट नहीं होगा तो तुम बताओ ग्लोबल वार्मिंग पैदा लेगा? जब ग्लोबल वार्मिंग पैदा नहीं होगा तो फिर इसकी वजह से जो वायरस जन्म लेता, वायरस जो आया, ये भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये पैदा लिया, ये यहां से इसकी तपिश शुआएं आ रही है, गर्मी आ रही है सूरज की, पूरे वायुमंडल को हिट कर दिया है और इससे निकल बहुत कम तादाद में रहा है, बहुत कम संख्या में। ये देख रहे हो, बाकी सब इसी के अंदर फंस के, ये इसको ग्रीन मानो, ठीक है ना, ये बहुत ग्रीन है, ये कम तादाद रहा, जिसकी वजह से ये पूरे वायुमंडल को क्या कर दिया है, मुतासिर करके रख दिया है, असंतुलन हो गया है और इसकी गर्माहट से पैदा ले लिया ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा देखो, इतनी चीजें समझे। और इसके अंदर से ज्यादातर वायुमंडल से जो है एयर का बाहर नहीं जाना, नहीं निकलना, हिट कर देना, इसकी सबसे बड़ी वजह जो बनती है वो पेड़ पौधा का ज्यादा तादाद में कट जाना। समझ में आया? सूरज की किरण डायरेक्ट जमीन पे पड़ेगी, डायरेक्ट जमीन को क्या कर देगी, हिट, जमीन को हिट कर देगी। और उस जमीन के अंदर जो हिट करेगी तो इस जमीन से एक एयर निकलती है, ठीक है। और पेड़ पौधे जो होते हैं, इसका कमाल ये होता है कि सूरज की शुआओं को डायरेक्ट जमीन पे गिरने नहीं देता है, अपने ऊपर रोक लेता है और उसको नमी करके देता है। और फिर अगर हल्की फल्की तपिश जमीन पे पड़ी भी ना, तो इसको पेड़ पौधे गाछ वृक्ष खींच लेते हैं
और इसकी वजह से ये उठ जाता है ऊपर को। जब ऊपर को उठ जाता है तो जमीन की सतह पे इसके गर्माहट तपिश बरकरार नहीं रहती है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है। इसलिए घर घर में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या करना, पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चल करके देखो, ये कई तरह के गैस की वजह से ये जन्म लेता है। बहुत सारे गैस होते हैं, गैस की बहुत सारी किस्में पढ़ चुके हैं ना, वो सारे गैस की किस्मों की वजह से पढ़ चुके हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा लेता है। और इसका कारण क्या निकलेगा, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक तो ये होगा कि मौसम असंतुलन हो जाएगा, मौसम गैर मुनासिब हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का एक नुकसान क्या होगा कि वर्षा जो है गैर मुनासिब वक्त में होने लगेगा, ठीक है, या फिर बारिश जो है वो कभी लिमिट से ज्यादा होने लगेगा और कभी जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होने लग जाएगा। ये सब होगा उसके नुकसानात। और फिर क्या होंगे, इसकी वजह से मौसम में तब्दीली आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी, मौसम असंतुलन होगा। क्या कि जो सर्दी के मौसम में जो सर्दी पड़नी चाहिए उतनी सर्दी नहीं पड़ी। बहुत सारी चीजें हैं अनाज भोजन खाने के लिए जिसके लिए वर्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए धूप बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण से मौसम ही असंतुलन होगा, जिसकी वजह से न टाइम पे बारिश होगी, न टाइम पे धूप होगी, न टाइम पे ठंडक होगी, न टाइम पे गर्मी और हवा चलेगी। ये मौसम को असंतुलन करके रख देगा। इसकी वजह से पूरे विश्व का नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इतनी चीजें समझ गए। अब छोटा सा, अब देखो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना नूनू, ये ग्लोबल वार्मिंग लेसन आपने पढ़ा होगा क्या, वो हमद खुदा अज़्ज़ व जल यकता है तू यगाना है, वो सब जो नज़्म पढ़ा पहली हमद, उसके लेखक कौन है? शबनम कमाली। अगला लेसन आपने पढ़ा भाभी जान। भाभी जान इस कहानी के लेखक कौन है? अगला लेसन आप कौन पढ़े? सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन कौन सा कहानी लिखे हैं? इसके बाद कौन सी कहानी आप पढ़े हैं? कमर। कमर जहां कौन सी कहानी लिखी? और इसके आगे आपने कौन? निगार अज़ीम कौन सी कहानी? आशियाना। अब देखो सबका लेखक है। ये ग्लोबल वार्मिंग किसने लिखा है, इसके लेखक का नाम नहीं है, किताब में है, पढ़ा है? कौन लेखक है? ग्लोबल वार्मिंग लिखने वाले का नाम नहीं होता तो यहाँ पर लिख देते। अच्छा चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके सवाल, ये मैं निचोड़ था जो आपको बता दिए। कभी ज़रूरत पड़े कि अगर भूल गए ग्लोबल, हम इसको एडिट करके और शॉर्ट कर देंगे, 12-13 ही मिनट का बना देंगे, ठीक है। तो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इस तरीके से समझना है, ऐसे समझना है कि कोई ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान, ग्लोबल वार्मिंग के पैदा लेने की वजह और ग्लोबल वार्मिंग के ख़त्म करने का कौन कौन सा उपाय है, ये 3 चीज शॉर्ट में याद रख लो जहन में, तो पूरे ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे महफूज हो जाएगा। अब सवाल के अंदर आकर के देख लो। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल देख लो पेज नंबर 47 में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला, बहुत भयानक और खतरनाक मसला है। ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद दोबारा फिर ये लेसन की तरफ मुड़ के नहीं आना है। आगे चलो समझ लो। अगर किसी को परेशानी हो कोई क्वेश्चन समझने में तो ये मत समझना कि ऑनलाइन क्लास है कैसे पूछें। हम कल भी बताए थे ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं, जो सवाल नहीं समझोगे वो पूछना। इससे मास्टरों को, शिक्षकों को बड़ी खुशी होती है कि मेरे पढ़ाने के स्टाइल को बच्चा समझ पा रहा है, तब तो ऑब्जेक्शन कर रहा है। मास्टर नाराज नहीं होता, खुश होता है। इसलिए आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? इजाफा माने 31%, इजाफा के माने बढ़ोतरी, ज्यादती हुई 31%। ये सवाल को याद रखो। आगे फिर आ रहा सब्जेक्टिव में एक सवाल, उसका भी यही जवाब होगा। आगे देखो, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है?
जी, ये समझ गए। इसको भी याद रखो, सब्जेक्टिव में फिर यही सवाल घुमा करके पूछने वाला है। आगे देखो 4 नंबर सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? ये समझ में आ गया, दीमापुर में ये प्रोग्राम हुआ। आगे देखो 5 नंबर में है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 में। ये ऑब्जेक्टिव था, बहुत आसान था, समझ में लगभग आ गया। अब थोड़ा सा देख लो सब्जेक्टिव में आके। देखो, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? इसके लिए अकरम को बहुत सारे मिसाल दे दे के समझाए ना, कि मछली के लिए तो जमीन जरूरी नहीं है, तो फिर परिंदा के लिए, चिड़िया तो घोंसला में रहती है, वो पेड़ के ऊपर रहती है, जरूरी है। मालूम होता हर एक के लिए जमीन क्या है? जरूरी है। अगला सवाल देखो, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला। और ये हाँ, ऐसा आलमी संगीन मसला है, पूरे विश्व के लिए ये प्रॉब्लम है। ये किसी अपने बिहार और बेगूसराय और पपरौल गांव के ही लिए ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व का जो है ये प्रॉब्लम है। इसीलिए पूरे विश्व को इसके लिए एक्टिव हो करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ करके इसको हराना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो, इसका आसान जवाब दो। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मुख्तलिफ चीजों की वजह से, आसान शब्द में 2 जवाब देता हूं, दोनों जवाब याद रखो, दोनों जवाब सही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मुख्तलिफ चीजों की वजह से दुनिया का गर्म होना, मुख्तलिफ चीजों की वजह से दुनिया का गर्म होना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। बहुत सारी चीजों की वजह से, देखो गाड़ी की संख्या बढ़ गई, धुआं ज्यादा देने लगी, एक इस चीज की वजह से। दूसरी, पेड़ पौधे कटने लगे, इसकी वजह से। कारखाना, फैक्ट्रीज, ये सब बढ़ने लगी, इसके धुआं और एयर की वजह से। ये मुख्तलिफ चीजों की वजह से जो हमारी जमीन का दर्जा हरारत तेज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी गर्मी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ में आया? इसी गर्मी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आगे देखो क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस हैं? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस हैं? कोई बच्चा बताओ। हाँ, और क्या है? अरे, और ओजोन, हाँ, ये सब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, ये सॉरी ग्रीन हाउस गैसों के अंदर ये सब गैस पाए जाते हैं। एक बार कोई बच्चा बताओ कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैसों में पाया जाए? एक आदमी बताओ ताकि साफ साफ आवाज जाए। कोई भी एक आदमी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और मीथेन। हाँ, ये सब इससे क्या होते हैं? हाँ, ये सब इसमें पाए जाते हैं। देखो, बहुत अच्छा, ऐसे ही समझ के पढ़ना है। 5 नंबर सवाल में देखो, जमीन का दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्साइड और मेथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मेथेन में 149%। कितना आसान है। अगला सवाल देखो, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? अरे वाह, एक बच्चा कोई इसको साफ इसका बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो भारत के क्या थे, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए तलबा को, बच्चों को कौन सा एक जादुई मंत्र समझाया था? तुम खड़ी होकर के पूरा साफ बताओ, क्या क्या बताया, पूरा आंसर दो। यह जादुई मंत्र बताया कि 10 से 17 साल के बच्चे, कम से कम 20 लाख बच्चे एक बच्चे का 5 पेड़ लगाए तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मसला हल हो जाएगा। अगर 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे तो कितने पेड़ लग जाएंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ ना, 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाएंगे तो 1 करोड़। 1 करोड़ अगर गाछ वृक्ष लग गया तो ग्लोबल वार्मिंग भी चला जाएगा नानी के यहाँ पानी भरने के लिए।